नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, होली का यह पर्व आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कई सारी कमियां हैं। उन कमियों को यह पर्व दूर करने वाला है। बस आपको काले कुत्ते को ढूंढ कर उसे एक चीज खिला देनी है और फिर चमत्कार अपनी आंखों से देखना है। आपकी जिंदगी के सारे रुके काम बनेंगे और किस्मत धन्य धन्य हो जाएगी। बस वीडियो अंत तक देखकर उसे चीज के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। सर्वप्रथम सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम का जयकारा जरूर लगाए। दोस्तों, होलिका दहन के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपके जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी। जिस चीज के लिए आप सालों साल से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिल जाएगी। चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, या औरत हो, या प्यार हो, सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार होली के दहन के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। दोस्तों, दोनों का साथ में आना आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। इस दिन अगर आपने कुत्ते को मात्र यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसेगी कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। रातों रात दोस्तों, आप लोग मालामाल बन जाओगे। साथ ही अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या हो, या फिर दोस्तों आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं हो रही है तो संतान का सुख मिल जाएगा। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, तो खुद का घर भी बहुत जल्द आपका बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों संयोग ही ऐसा बना है। होली के दहन के दिन दोस्तों, अगर आपने यह एक छोटा सा उपाय कर दिया, तो समझ लेना कि आपकी 5 उंगलियां घी में होगी दोस्तों, और मुंह में मोतीचूर का लड्डू होगा। दोस्तों, होलिका दहन एक ऐसा दिन है, अगर आपने इस दिन एक खास उपाय कर लिया, तो आप अपने जीवन में आ रही तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से हार चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है सिवाय और सिवाय दुख भोगने के, तो चिंता मत करिए। आज के इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें मात्र आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, और फिर आप देखेंगे कि रातों रात कैसे आपकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी बात अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे, तो बस आपसे विनती करता हूं कि सब शुरू से लेकर आखिरी तक देखें वीडियो को, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको क्या खिलाना है, जिससे आपकी बंद पड़ी ही किस्मत के ताले खुल जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक जिसने भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा, वह तुरंत जाए और जरूर से जरूर लिख दे जय शनिदेव। जो भी जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस बार होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा, और दोस्तों ये चंद्र ग्रहण 25 मार्च की सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 03 बजे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा। सूतक काल से नहीं होगा। दोस्तों, सूतक काल ना होने से इसका कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन ज्योतिषों की माने तो दोस्तों, इस दौरान कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास उपाय, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि सूतक काल का और चंद्र ग्रहण का आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके जीवन में आपको क्या परेशानियां भोगनी पड़ेगी, साथ ही क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या खुशखबरी मिलेगी। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, फाल्गुन माह में सभी का प्रिय त्योहार है होली, और 24 मार्च से होली का त्योहार शुरू हो रहा है। पहले दिन होलिका दहन होगा, यानी कि 24 तारीख को होलिका दहन होगा, और अगले दिन रंगों से होली खेली जाएगी। आपको यह उपाय 24 और 25 दोनों में से किसी भी दिन करना है। आप चाहें तो 24 को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 25 को भी कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुत्तों के बारे में हमने आज से पहले कई सारी वीडियो में बताया है। कुत्तों की महिमा दोस्तों बड़ी ही निराली होती है। जहां कुत्ते शनिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं भैरवनाथ के भी बहुत प्रिय होते हैं।
ऐसे में व्यक्ति अगर अपने शनि को अपने भैरव बाबा को प्रसन्न कर ले तो दोस्तों उसको अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। कुत्ते से जुड़े कई सारे उपाय शास्त्रों में लिखे हुए हैं और होली के इस खास अवसर पर अगर आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो समझ लेना कि आपके जीवन में दोस्तों एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक बदलाव होगा। दोस्तों अब समय व्यर्थ नहीं करते हैं और तुरंत जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज आपको कुत्ते को खिलानी है। सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि किसी को होगी कर्ज की समस्या, तो उसके लिए अलग उपाय है। किसी को होगा दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी, यानी कि गंभीर गंभीर जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैंसर की, पैरालाइज की, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को सर में परेशानी है, किसी को किडनी की परेशानी है, तो उसके लिए एक अलग उपाय बताया जाएगा। उसको एक अलग चीज खिलानी पड़ेगी कुत्ते को। साथ ही अगर आपको शादी नहीं हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुत्ते का एक अलग उपाय करना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको इस संसार का सुख नहीं मिल रहा है, आप इस संसार में सुख नहीं भोग पा रहे हो, केवल आप दुखी दुखी रहते हो, घर में भी सुख नहीं है, बाहर भी सुख नहीं है, तो उसके लिए एक अलग उपाय बताया जाएगा कुत्ते का, जो आपको इस होली के दौरान करना है। तो सभी के लिए अलग अलग उपाय रहेंगे। धन दौलत के लिए अपार धन संपदा, अगर आपको चाहिए धन दौलत चाहिए तो उसके लिए कुत्ते का अलग उपाय होगा। तो शुरू से लेकर आपको आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों के उपाय हम आपको बताएंगे, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना। वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि उपाय बहुत ही आसान है। समय दोस्तों मात्र होली के ये 2 दिन है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है। दोस्तों अगर आपको कर्ज की समस्या है, तो होली के दिन अगर आप कुत्ते को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, तो दोस्तों गारंटी है मेरी, बहुत जल्द मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर, या फिर अगर आपका कर्ज बहुत ज्यादा है, लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, तो दोस्तों कुछ महीने के अंदर ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो हम कुत्ते को खिलाएंगे जिससे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, शनि आपका जब आप पर भारी होगा, जब शनि भारी होगा, तो दोस्तों आपको तरह तरह की परेशानियां आनी ही आनी है। और अगर आपको कर्ज है तो समझ जाइए कि आप अपने पिछले जन्म का कुछ कर्म भोग रहे हैं, कुछ कर्ज आप इस समय भी चुका रहे हैं। तो दोस्तों उससे मुक्त होना है तो आपको शनि को प्रसन्न करना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको होली के दिन कर लेना है। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होली के दहन वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, नहा धो लेना है। इसके बाद दोस्तों जब आपके घर के आसपास होली का दहन हो रहा हो, तो दोस्तों आपको अपने घर से एक रोटी ले लेनी है। उस रोटी पर आपको गुड़ लगा देना है। रोटी के अंदर गुड़ रख लिया। अब उस रोटी को आपको जब होली जल रही हो तो उस होली की 7 बार परिक्रमा करनी है। अपने हाथ में रोटी रख लें और होली की 7 बार परिक्रमा कर लें। और परिक्रमा करते वक्त शनिदेव का ध्यान करें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरा कर्ज बहुत जल्द उतार दो, मुझे इस कर्ज से बाहर कर दो। 7 बार आप जब परिक्रमा कर लें, उसके बाद आपको जो भी कुत्ता सबसे पहले नजर आए, जो भी कुत्ता आपको सबसे पहले दिखे, उस कुत्ते को वह रोटी खिला दें। आप देखेंगे कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका कर्ज उतरेगा, जो बाधाएं आ रही हैं कर्ज चुकाने में वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को कई लोगों ने किया है और कई लोगों को इस उपाय से कर्ज मुक्ति से राहत मिली है। दोस्तों तो आप भी इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों धन दौलत धन संपदा की। जो व्यक्ति अपार धन कमाना चाहता है, जो व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, जो व्यक्ति खूब सारा धन दौलत की चाह रखता है, उसे इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से गरीब अमीर बन जाता है और दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए फिर वह अमीर ही रहता है। देखिए, अक्सर इंसान की जिंदगी में धन दौलत तो आता है, लेकिन वह टिक नहीं पाता है, जिसके कारण वह अमीर नहीं बन पाता है, क्योंकि धन हर कोई संभाल नहीं सकता। और जो माता लक्ष्मी है वह चंचल होती है, कभी इस घर तो कभी उस घर। तो दोस्तों माता लक्ष्मी इस उपाय को करने के बाद आपके घर में टिकने लगेगी, हमेशा वास करेगी।
माता लक्ष्मी इधर उधर नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। आखिर उपाय क्या है, जान लेते हैं, देखें। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आप जिस भी दिन कर रहे हैं यह उपाय, दोस्तों, उस दिन होली का दहन हो या फिर आप होली खेल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात आप लोगों को अपने रोटी के डिब्बे में से एक रोटी ले लेनी है। रोटी के डिब्बे में से एक रोटी ले लेना है और उस रोटी को जो भी घर का मुखिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, वह बात अलग हो गई। लेकिन यहां धन संपदा की बात है, तो जो भी घर का मुखिया है, जो धन कमाता है, जो काम धंधे करता है, उस व्यक्ति के ऊपर से उस रोटी को 11 बार वार लेना है। सर से लेकर पांव तक आपको 11 बार उतार लेना है और उसके बाद उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ध्यान रहे, कुत्ता काला होना चाहिए। काले कुत्ते को जब आप रोटी खिलाएंगे तो इससे दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपके ऊपर जो भी भार चढ़ा हुआ है, जो भी माता लक्ष्मी के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह बाधाएं दोष तो दूर होने लग जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप होलिका दहन वाले दिन या फिर जिस दिन होली खेलते हैं रंगों से, उस दिन भी आप कर सकते हैं। अब अगले उपाय की ओर बढ़े तो दोस्तों, अगला उपाय है, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसके लिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का, अगर आपको मनचाहा साथी चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, तो दोस्तों आप इस उपाय को करिए। आपको अपना मनचाहा साथी मात्र कुछ महीनों के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके लिए यह उपाय बहुत जल्दी काम करेगा। इस उपाय की महिमा भी बहुत खास है। देखिए, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है या फिर जो व्यक्ति मनचाही शादी करना चाहता है, मनचाहा साथी पाना चाहता है, वह यह उपाय करे। उपाय क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों होलिका दहन के दिन अपने साथ, जी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपके घर के आसपास जहां भी होलिका दहन हो रहा हो, उस दिन होलिका दहन के टाइम दोस्तों होलिका जलती हुई कि आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको 7 बार करनी है और परिक्रमा करते करते आपको जिस भी व्यक्ति से शादी करनी है या फिर जो भी आप मनचाहा प्रेमी पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लें। या फिर दोस्तों आप माता रानी से यह विनती कर ले कि मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, बहुत जल्द मेरे घर शहनाई बज जाए। तो दोस्तों आप ये प्रार्थना करते करते 7 परिक्रमा कर लें। उसके बाद जो भी कुत्ता नजर आए, आप उस कुत्ते को बिस्किट है या दूध रोटी है खिला दें। आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने से आपका घर संसार बहुत जल्दी बस जाएगा, आपकी मनचाही शादी हो जाएगी, आपका जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों अब जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस वक्त महालक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में होती है, यानी कि इस दिन माता लक्ष्मी खूब खुश और प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। वही दोस्तों होली की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दोस्ती कुछ विशेष उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और साल भर आपके घर में बरकत होती है। दोस्तों धन की कोई कमी नहीं होती और नौकरी कारोबार में भी तरक्की होती है। आइए जानते हैं होली की रात के कुछ विशेष उपाय जो आपको जरूर से जरूर करने चाहिए। दोस्तों मां लक्ष्मी दीपावली ही नहीं, होली पर भी धन बरसाती हैं। जैसी कि दरअसल होली की रात पूर्णिमा की रात होने की वजह से मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होली पर भी होता है। आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और पूरे साल आपके घर और घर के लोगों पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। सभी की तरक्की होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं होली की रात में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय जो आपको तरक्की के साथ सुख समृद्धि भी देंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मां लक्ष्मी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है। होली की रात मां लक्ष्मी को केसर, दूध और मखाने की बनी खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। इस खीर का भोग लगाने के बाद आधी खीर किसी जरूरतमंद कन्या को दान कर करें और बाकी आधी खीर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें। परिवार के सभी लोगों की पूरे साल तरक्की होगी।
अब दोस्तों दूसरी चीज ध्यान से सुने कि मां लक्ष्मी का प्रिय फल होता है श्रीफल, यानी कि नारियल। एक नारियल लें और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दें और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब तीसरी चीज ध्यान से सुने दोस्तों, होली पर पान के पत्ते के उपाय करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। होलिका दहन के बाद पान के 7 पत्ते लें और हर पत्ते पर एक इलायची रख लें और हर पत्ते पर एक जोड़ा लौंग रख लें। होली जलते वक्त उसकी परिक्रमा करें। हर बार परिक्रमा करने के बाद एक पान का पत्ता होली की अग्नि में चढ़ा दें। ऐसा 7 बार करें। धन प्राप्ति के लिए होली पर यह उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। अब चौथी चीज दोस्तों, ध्यान से सुने दोस्तों, होली पर होलिका दहन करने के बाद जब घर लौटें तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपको सुखी संपन्न बनाती हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। होली की रात में 21 गोमती चक्र लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं और चुपके से शिवलिंग के पास ये गोमती चक्र रखाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। होली की रात को किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपके इन नेक कार्यों को देखकर मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं और आपके कारोबार में तरक्की होती है। आपकी एक दिक्कत है कि आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं, इसलिए करने पर भी ध्यान दो। जैसा कि हमने कहा कि सोच केवल मस्तिष्क में होती है, तो जो सोचते हो उसको करने पर भी जोर दो। केवल सोचते रहोगे तो कुछ नहीं और ना करो भी सही। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने निजी जीवन में ना होने दें। दोस्तों, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप, किसी भी बाहरी रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपने काम खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि लोगों की काली नजरें लगते हुए देर नहीं लगती हैं। दोस्तों, लोगों को अगर थोड़ा सा भी आपके जीवन में सुख दिखा तो लोगों की पहले काली नजर लगेगी, आपके दुश्मनों की पहले काली नजरें लगेगी। इसीलिए ध्यान रखो कि लोगों से छुप छुप कर काम करते रहो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दोस्तों, व्यवसाय जो भी करते हो, आप जहां भी काम करते हो या नौकरी करते हो, थोड़ा सा दोस्तों अपनी चीजों में बदलाव लेकर आएं। कोई अच्छी डील भी आपकी फाइनल हो सकती है, साथ ही रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। इससे आर्थिक परेशानियां हल होंगी। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की ओर जाते हैं। देखिए, सीमा चक्रवर्ती का सवाल आया है। यह हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। ये कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, हम वेस्ट बंगाल से हैं। गुरुजी मेरे साथ क्यों खराब हो रहे? मेरे छोटा वाला डेली सुबह शाम दोपहर रात एक टाइम दारू पीता है, झगड्ढा लड्ढाई करता है और मेरी माँ उसको सपोर्ट करती है। मेरे साथ झगड्ढा लड्ढाई करते हैं। माँ छोटे वाले के लिए मेरे साथ उल्टा हरकतें करते हैं और माँ उसको फुल सपोर्ट करती है। गुरुजी, हम अभी क्या करेंगे? हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और बंद करना चाहते हैं। छोटे वाला आप कृपा करके मार्ग दिखाइए। इनके छोटे भाई दारू गद्दाफी के घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और इनकी माताजी भी उनको सपोर्ट करती है। देखिए, ज्योतिषी उपाय अगर आपको बताया जाए तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। घर में दारू वगैरह का माहौल रहता है तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर दूर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। बालाजी महाराज कृपा करेंगे।